हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज मैं फिर से आई हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है यूपी पुलिस होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है वो होम गार्ड रिक्रूटमेंट यानी कि पुलिस की भर्ती निकली हुई है। सो आइए हम जानते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। कितनी वैकेंसीज टोटल निकली हैं? टोटल निकली हैं 41,424 वैकेंसीज निकली हैं। अब इन वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब हमें फॉर्म की डेट मतलब भरना स्टार्ट करना है, कब फॉर्म भर सकते हैं और कब उसकी लास्ट डेट है, एंड सो ऑन। ओके, सो हम नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो 2 दिन पहले ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ चुका है, 18 नवंबर 2025। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो भी 18 नवंबर 2005 से ही जो है एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि 2 दिन पहले जो है ये फॉर्म आ गया था। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड लास्ट डेट जो है इस फॉर्म के अप्लाई करने की वो है 17 दिसंबर 2025। मतलब 17 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन अगर हम फ़ी पेमेंट की बात करें तो फ़ी पेमेंट की भी डेट सेम, लास्ट डेट जितनी ही है, 17 दिसंबर 2025। करेक्शन डेट जो है वो अभी आई नहीं है, बट एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जो है करेक्शन डेट अपडेट हो जाएगी, और जैसे ही अपडेट होगी वैसे ही मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, और छोटी छोटी डिटेल्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़े रह सकते हो, जो कि है _knowledge flow। ठीक है, आप इंस्टा पे सर्च करोगे आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा, आप इससे भी जुड़े रह सकते हो। और अगर नहीं मिल रहा है ऐसा सर्च करने पे, वैसे यूजर नेम यही है, अगर नहीं मिल रहा तो यूट्यूब के चैनल पे बायो में लिंक गिवन है हमारे इंस्टा चैनल की, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ओके, देन एडमिट कार्ड भी नोटिफाई होगा बाद में, एग्जाम डेट भी बाद में आएगी और रिजल्ट डेट भी आपका बाद में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनकी जो ये फीस है वो 400 लगेगी। कितनी? 400। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी फीस लगेगी 300। ओके, पे द एग्जामिनेशन फ्री थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप क्रेडिट कार्ड से एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या अगर आपको ऑफलाइन फी पे करनी हो तो आप ई चालान के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ई चालान के थ्रू कर सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑनलाइन ही कर लो, क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग से, क्योंकि पहले आप ई चालान लो, फिर उसको कटवाओ, फिर उसको जाके सबमिट करो, तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एज लिमिट की। तो देखो, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और ये एज कब तक देखी जाएगी? 1/7/2025, है ना, यानी कि जुलाई तक की। ठीक है, 7th मंथ यानी कि जुलाई तक की आपकी, 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज देखी जाएगी। अगर आप 1 जुलाई के पहले पहले 18 ईयर्स के हो गए थे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बट अगर नहीं हुए तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, 1 जुलाई के बाद जो भी लोग 18 ईयर्स के हुए वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, पर उसके पहले जो हो गए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स तक है। ठीक है, देन टोटल पोस्ट देखें तो इधर जो टोटल पोस्ट है वो है 41,424 पोस्ट जो हैं इस बार आई हैं। देन यूपी पुलिस होम गार्ड की हम एलिजिबिलिटी और वैकेंसी देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है वैकेंसी के हिसाब से। वैकेंसी तो मैंने बता दिया कि कितनी है, 41,424 है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? आपके पास 10th होनी चाहिए। ठीक है, और 10th नहीं है तो कोई उसी के इक्वल, मतलब जो 10th के इक्वल एलिजिबिलिटी हो वो होनी चाहिए आपके पास, मान्य हमारे इंडिया के ही इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, वैसे तो हर बच्चे के पास 10th होती ही है। देन अब अगर हम होम गार्ड की सैलरी की बात करें तो देखो, पे स्केल जो है वो आपका रहेगा 5,200 से लेके 20,200 पर मंथ। ठीक है, ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम, ये आपका मिनिमम है, ये आपका
ठीक है। 5200 जो है वो आपका मिनिमम है और 20,200 ये आपका मैक्सिमम। मतलब इतने से इतने के बीच में आपकी पे स्केल हो सकती है। अब ग्रेड पे की बात करें, मतलब ग्रेड के अकॉर्डिंगली पे जो होगी वो 2000 होगी, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड मंथली ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 25,000 से आपकी 30,000 तक हो सकती है। अब अलाउंसेस आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, तो देखो आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा। HRA होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आप जहाँ भी रहेंगे उस घर का जितना रेंट होगा उतना अलाउंस मिले, जितना होगा उतना नहीं, इन लोगों का एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि आपको इतना दिया जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आप महंगा लेते हो घर रहने के लिए, रेंट के लिए, तो वो आपको अपनी सैलरी से पे करना होगा, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक मिलेगा आपको। फिर DA होता है आपका DNS अलाउंस, ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, ठीक है। और टी है आपका हो जाता है ट्रैवल अलाउंस, अगर आपको कहीं गवर्नमेंट की साइड से कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है अपनी ड्यूटी की वजह से, तो वो भी आपको पे किया जाएगा। और भी कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कुछ और अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट हम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम, तो देखो जनरल पहले हम मेल का देखते हैं, फिर हम फीमेल की बात करेंगे। तो पहले मेल में अगर आप जनरल OBC या SC से बिलोंग करते हो तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, ठीक है। 168 सेंटीमीटर यानी कि आपकी होनी चाहिए 5 फीट 6.1 इंच, ठीक है। 5 फीट 6.1 इंच आपकी होनी चाहिए, ठीक। हम्म। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, किससे बिलोंग करते हो, अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट लगभग होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच, ठीक है। 5 फीट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट का आपका साइज होना चाहिए, अगर आप जनरल OBC SC से बिलोंग करते हो तो आपका चेस्ट का साइज 79 से 84 सेंटीमीटर था, अगर ST से बिलोंग करते हो तो 77 से 82 सेंटीमीटर तक, ठीक। और वेट जो है वो आपका गिवन नहीं है, सिर्फ आपको क्या मेंटेन रखनी है, आपको अपनी हाइट इसके अकॉर्डिंगली रखनी है और चेस्ट इसके अकॉर्डिंगली रखना है। एंड प्लस अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग तो देखो मेल में दोनों कैटेगरी में सेम ही है, यानी कि 4.8 किलोमीटर होनी चाहिए 28 मिनट्स में, मतलब आप 28 मिनट्स में 4.8 किलोमीटर कवर कर सको, इतनी होनी चाहिए आपकी रनिंग, ठीक है। अब हम फीमेल पे आते हैं, अगर फीमेल में आप जनरल OBC और SC से बिलोंग करते हो तो जो आपकी हाइट है वो आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और 152 सेंटीमीटर यानी कि आपकी हो गई 4 4 फीट 11 इंच, है ना। अगर प्रॉपर किसी की 5 नहीं भी है तो भी आप हो जाओगे, ठीक है। तो 4 फीट 11 इंच होनी चाहिए हाइट, अगर आप जनरल OBC SC से बिलोंग करते हो, फीमेल्स की बात हो रही है, ठीक है। बट अगर आप ST से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी हाइट होनी चाहिए 4 फीट 9 इंच। कितनी? 4 फीट 9 इंच होनी चाहिए, ठीक है। अब हम फीमेल की चेस्ट देखेंगे तो कोई कुछ ऐसा नहीं होता चेस्ट का, ना ST में ना कहीं फीमेल का होता ही नहीं, ठीक है। अब हम वेट की बात करें तो फीमेल का वेट 40 kg होना चाहिए दोनों ही कैटेगरी में, चाहे जनरल OBC SC हो या ST हो, ठीक है। 40 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लगभग अप्रोक्स 40 के आसपास होना चाहिए। ये भी नहीं है कि 50 हो 60 हो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। अब हम रनिंग की बात करें तो देखो रनिंग स्पीड जो है वो बॉयज से एकदम आधा है, इधर 4.8 किलोमीटर है बॉयज के लिए, तो फीमेल्स के लिए जो है 2.4 किलोमीटर है। और इधर 28 मिनट्स दिए हैं तो इधर कितने दिए? इधर 16 मिनट्स दिए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखो आपका जो एग्जाम होगा देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स जो है वो आपका
300 का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा टोटल आपका? 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने? 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि हर जो क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 2 मार्क्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो ऐसे आपके जो 150 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो 300 मार्क्स के हो जाएंगे। अब इसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे? देखो, जनरल हिंदी आएगी, यानी कि सामान्य हिंदी आएगी आपकी। जनरल नॉलेज आएगी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आएगी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, ठीक है। तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 150 एंड 300, ठीक है। हाँ, इनमें जो मार्क्स है ना, इन चारों सब्जेक्ट में मार्क्स इक्वली डिवाइडेड नहीं है, पहले बता देती हूँ, ठीक है। और देन मोड ऑफ एग्जाम्स की हम बात करें, मोड ऑफ एग्जाम में तो देखो, पहले जो है आपका पहली बात तो जो आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा इसमें। और ऑफलाइन में भी क्वेश्चन टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और टाइम जो है वो आपको 150 ही दिया जाएगा, 150 मिनट्स, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको कितने देर में करने हैं? 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 150 मिनट में, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे, यानी कि 1/4। मान लो आपके जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपका 2 मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत है तो 0.5 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है। तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। अब अगर आप इसके यूपी पुलिस होम गार्ड एग्जाम के सिलेबस की फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको चाहिए है यूपी पुलिस होम गार्ड की एग्जाम की सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कौन सा टॉपिक आएगा और क्या कौन सा टॉपिक आएगा किस सब्जेक्ट में, एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सपोज मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में परसेंटेज कितने मार्क्स का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितने मार्क्स का आएगा। अगर ऐसे डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर आपको सिलेबस की भी वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।